नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार में एक बार फिर आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी। यह बयान कोई और नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव ने दिया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे दावे के साथ ऐसा कर रहे हैं, बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि एक बार फिर लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मुद्दों पर आरजेडी के सुर में सुर नीतीश कुमार के मिलते हुए दिख रहे हैं। अब तो लालू यादव ने भी साफ साफ यह कह दिया कि नीतीश मेरे दिल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी धोखे से हारी थी। यहाँ तक कि नहीं, चिराग पासवान और तेजस्वी के साथ आने को लेकर भी लालू यादव ने बड़ी बात कह दी है। हालांकि इन सब के बीच अब सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, लगातार बिहार में नीतीश सरकार गिरने और महागठबंधन की सरकार बनाने के दावे के बीच अब तेज प्रताप यादव ने भी बिहार में सरकार बनाने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर दिया है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि जनता का समर्थन महागठबंधन के साथ है और जिस दिन उनके पिता आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव बिहार आ गए, एक बार फिर से बिहार में हमारी सरकार बनेगी। यहाँ तक नहीं, तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे दावे के साथ ऐसा कह रहे हैं कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव की बिहार में एंट्री हो गई, एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि तेज प्रताप यादव के दावे में कितना दम है यह तो वक्त आने पर ही पता लग पाएगा, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। तारीफ करते हुए बोला कि नीतीश कुमार मेरे दिल में रहते हैं। जी हाँ, राजनीति में कब कौन किधर रुक कर सकता है यह समझ पाना बहुत ही आसान नहीं है, लेकिन यह बात तो तय है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है। कभी भी कोई भी किधर भी जा सकता है, कोई कभी भी पलटी मार सकता है, जैसा कि राजनीतिक इतिहास में अक्सर ऐसा देखने को मिला है। अब पेगासस जासूसी मुद्दे की जांच कराने को लेकर कई दिनों से संसद के अंदर और बाहर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने में लगी है। अब इसको लेकर बार बार संसद की बैठक भी स्थगित हो रही है, लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आरजेडी और विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार से इसकी जांच कराने की मांग करके सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अब नीतीश के इस रुख से राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे दिल में रहते हैं। लालू यादव ने बयान देते हुए कहा कि रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं और हम लोग तो साथ में रहे हैं। अब लालू यादव के इस बयान से राजनीति में फिर किसी बड़े बदलाव की आशंका बढ़ती जा रही है। अब लोग कई तरह के कयास लगाने लगे हैं। जी आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव काफी लंबे समय से राजनीति से दूर रहे, लेकिन एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की राजनीति में सक्रियता बढ़ गई है। अब दिल्ली में बैठे बैठे लालू यादव विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार को लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पूर्व सांसद शरद यादव से भी मुलाकात की। शरद यादव से मुलाकात के दौरान लालू यादव ने मीडिया से बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान लालू यादव ने नीतीश के बारे में अपनी राय रखी। हालांकि लालू यादव ने पत्रकारों के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या जल्द ही उनकी पार्टी और नीतीश कुमार के बीच कोई गठजोड़ संभव है, लेकिन लालू यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार हमारे दिल में रहते हैं। अब लालू यादव का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में उनके बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करने के लिए दबाव बनाए। हालांकि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ पूरी सहमति जताते हुए न केवल उनकी मांग को स्वीकार किया, बल्कि दिल्ली में उनकी पार्टी जेडीयू ने भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाति आधारित जनगणना के पक्ष में और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए आबादी नियंत्रण वाले कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया। तो इससे क्या समझा जा सकता है? क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हुए भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं?
बहरहाल लालू यादव ने अब चिराग और तेजस्वी को साथ आने को कहा है। जी हाँ, खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। ऐसा कयास लालू यादव के उन बयानों के बाद लग रहे हैं जिसमें उन्होंने लोजपा नेता चिराग पासवान को अपने साथ आने का ऑफर दिया। लालू ने कहा कि चिराग और तेजस्वी का एक साथ आना अच्छा होगा, उनका स्वागत है। चिराग ने भी लालू की इस ऑफर पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। शरद यादव से मुलाकात के दौरान लालू यादव मीडिया से मुखातिब हुए। जब उनसे चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछे जाने पर लालू यादव ने कहा कि चिराग पासवान अभी भी लोजपा के नेता बने हुए हैं, मैं उन्हें हमारे साथ देखना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि विवादों के बावजूद युवा सांसद एक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इसके अलावा गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि हाँ, वो ये चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने लालू यादव के इस बयान पर ऑफर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन अभी मेरा पूरा ध्यान राज्यव्यापी आशीर्वाद यात्रा पर है। हालांकि उन्होंने राजद के साथ गठबंधन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जाति जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार ही नहीं, हम के नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सुर भी राजद के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। जी आपको बता दें, जाति जनगणना की मांग बिहार में धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष के साथ ही एनडीए के सहयोगी दल भी इस मांग के समर्थन में पूरी तरह से उतर गए हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर राजद, हम और जदयू के सुर भी एक हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। इस संबंध में जदयू सांसदों का दल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिला था। हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी आरजेडी और नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए सीधा सीधा कह चुके हैं कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार को फिर से एक बार सोचना चाहिए। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना की मांग को लेकर 7 अगस्त को सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, सूबे में जाति जनगणना की मांग को लेकर जारी सियासी उथल पुथल के बीच अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जाति जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पद भरने और मंडल आयोग की शेष सभी अनुशंसाएं लागू करने की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता की ओर से इस बाबत पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में यह कहा गया कि 7 अगस्त 1990 को देश में जनता दल की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीपी मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े समर्थन और प्रयास और योगदान से देश के बहुजन समाज को मुख्य धारा में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तेजस्वी यादव के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि 7 अगस्त को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से बिहार के सभी जिलों के मुख्यालय की सड़कों पर प्रदर्शन हो और जाति जनगणना, आरक्षणों में बैकलॉग व्यवस्था लागू और मंडल आयोग की सभी अनुशंसाएं लागू करने की बिंदुओं पर जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपे जाए। हालांकि इन सब के बीच ही जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी। जी हां, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ताजा बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर खलबली मचा दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं। बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे उपेंद्र कुशवाहा ने एक स्थानीय वेबसाइट से बातचीत में कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। उसमें नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। कुशवाहा ने कहा कि स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा ही जाना चाहिए। ये कौन कहता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि आज जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक उनके पद को चुनौती देने की बात नहीं कह रहा हूं। हम लोग गठबंधन में उनके साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद की सभी काबिलियत है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं जिन्होंने ऐसी बात कही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी पिछले दिनों कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं।
वहीं आपको बता दें अभी अभी बिहार में अनलॉक 5 को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सूत्रों की माने तो क्लास 5 से ऊपर के स्कूल खुलेंगे, कोचिंग संस्थान भी खुलने की इजाजत दी गई है और 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे। साथ ही अब राज्य में शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत मिली है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल खोलने की भी इजाजत दी गई है। 50% क्षमता के साथ हॉल का संचालन किया जाएगा। बिहार में क्षमता के साथ यात्री वाहन चलेंगे, लेकिन धार्मिक संस्थानों को खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। और बिहार में कक्षा 6 से ऊपर के स्कूल खुलेंगे। 50% उपस्थिति के साथ यह स्कूल खुलेंगे और सप्ताह में 3 दिन मॉल खुलेंगे। बता दें कि अनलॉक 5 से पहले सीएम नीतीश कुमार पटना के सड़कों पर और बिहार के कई जिलों के सड़क मार्ग से जायजा लेने पहुंचे थे। जायजा लेने के बाद ही नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की, जिसके बाद यह सभी फैसले लिए गए।